राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। चलिए आगे का पठन करते हैं। हिंदी के विविध रूप राष्ट्रभाषा के आधार स्वरूप हैं। राष्ट्रभाषा के लिए संविधान में मान्यता की अपेक्षा नहीं होती है। यह देश के अधिकांश लोगों की मानसिक स्वीकृति पर प्रतिष्ठित होती है। राजभाषा के विविध रूपों, चाहे वह व्याकरण संपन्न रूप हो या फिर उनमें एकरूपता हो, फिर भी उनकी अपेक्षा नहीं होती। विभिन्न अहिंदी भाषी लोग भी अपनी भाषा के साथ हिंदी का प्रयोग करते रहते हैं। उनकी हिंदी में उनकी अपनी भाषा की छाया होना स्वाभाविक है। यह राष्ट्रभाषा के विस्तार और स्वरूप की ही विशेषता है। राष्ट्रभाषा की विविधता में एकता का पूत मंत्र होता है। राष्ट्रभाषा देश को आज भी भावात्मक एकता का आधार प्रदान करती है। भारत पर लंबे समय तक विदेशी शासकों का आधिपत्य रहा। यहाँ मुस्लिम और अंग्रेजी शासन की राजभाषा क्रमशः फारसी और अंग्रेजी रही है, किंतु एक बात की दाद देनी होगी कि यहाँ सदैव हिंदी ही राष्ट्रभाषा के रूप में रही। राष्ट्रभाषा में साहित्य सृजन की परंपरा, लोक साहित्य इसके सबल और प्रबल पक्ष रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के किए गए वंदे मातरम जिंदाबाद के नारे हिंदी की गरिमा का साक्षात प्रमाण रहे हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी। राजभाषा के रूप में आज भी अंग्रेजी पर्याय रूप में प्रयुक्त हो रही है। इसी आधार पर इसे कार्यालय भाषा भी कहते हैं। यहाँ यह गौर करें कि कार्यालय भाषा शब्द राजभाषा का समानार्थी नहीं है। किसी देश या प्रदेश का राजकाज जिस भाषा में होता है उसे उस देश प्रदेश की राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का क्षेत्र मुख्यतः शासन प्रशासन, विधान कार्यपालिका और विधि न्यायालय प्रणाली है। सामान्यतः देश की राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा का स्थान दिया जाता है। सामान्य व्यक्ति राजभाषा से जुड़ा होता है। इस कारण से उस राजभाषा बनाने और उसमें कार्य संचालन करना सरल होता है। वहीं दूसरी ओर विदेशी शासन में यह संभावना बहुत कम होती है। विदेशी शासक मनचाही शासन व्यवस्था हेतु अपनी भाषा को राजभाषा बनाता है। ऐसे में जनसामान्य और शासक की भाषा भिन्न होती है। जब भारतवर्ष गुलामी में जी रहा था तब वहाँ की राजभाषा विदेशी ही थी। जैसे ही मुस्लिम शासन काल में यहाँ की राजभाषा फारसी हुआ करती थी, तो वहीं अंग्रेजी काल में अंग्रेजी थी। जैसे ही हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और यहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी का गरिमामय पद प्राप्त हुआ। संविधान के अनुसार हिंदी भारतवर्ष की राजभाषा बनी। संविधान में हिंदी प्रयोग के उपयोगी प्रावधान हैं। हिंदी प्रयोग की स्थिति विचारणीय है। अपेक्षा है प्रावधानों पर व्यक्तिगत और प्रशासनिक रूप में गंभीरता से कार्य करने की। राष्ट्रीय गरिमा के लिए राजभाषा हिंदी को अनुकूल सम्मान मिलना चाहिए। माध्यम भाषा के रूप में हिंदी। भाषा सामान्य व्यवहार के माध्यम के साथ साथ विविध ज्ञान विज्ञान के ज्ञान अर्जन का माध्यम भी होती है। हिंदी साहित्य का, हिंदी सृजन का, साहित्य सृजन का माध्यम हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा के अभाव में हिंदी साहित्य की कल्पना भी असंभव है। जिस प्रकार हिंदी भाषी समाज के व्यवहार की भाषा सिद्ध होती है, हिंदी उसी प्रकार उसके विविध ज्ञान अर्जन का माध्यम भी हिंदी भाषा ही होती है। इसी प्रकार से सभी भाषाओं के माध्यम से उनसे संबंधित भाषा भाषी समाज विविध क्षेत्रों में आज भी उन्नति करता रहा है। इसी प्रकार जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत शताब्दियों तक विदेशी शासन में जी रहा था, जिस कारण से आज भी अंग्रेजी शासन का प्रभाव इस पर दिखाई देता है। भले ही यह हमारी भ्रमित मानसिकता हो या फिर निर्विवाद सत्य मान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय का ज्ञान जितनी सहजता, सरलता और व्यवहारिकता से अपनी भाषा में सीखता है, उतनी गति से वह विदेशी भाषा को माध्यम बनाकर नहीं सीख सकता है। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को आज सुना।